हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। इस वीडियो में हम एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। फ्री में पीडीएफ इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। पहले का सेट का भी वीडियो अपलोडेड है तो जाकर के आप देख सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 75+। तो चलिए शुरू करेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, अपना आंसर भी गेस करते चलिएगा आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? ऑप्शन देखिए, तो सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी के सभी जो है रीन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट देखिए, खनिज और राज्य मिलाना है कि किसका उत्पादन कहाँ पर होता है। तो पाइराइट्स राजस्थान में होता है, मैग्नीज ओडिशा में, लिग्नाइट तमिलनाडु और टीन छत्तीसगढ़ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओडिशा में बॉक्साइट का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा लेमेंतियर के द्वारा, ऑप्शन सी। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव और अभ्यारण्य मिलाना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन्य जीव वाला, ध्यान से पढ़िएगा। पहला देखिए, मूकांबिका यह कर्नाटका में है, सही है। डालमा झारखंड में, सही है। नेयर, तो नेयर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वो केरल में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। कोटीगांव गोवा में, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई गई है? आंसर हो जाएगा कश्मीर, हिमालय। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भागीरथी और अलकनंदा को हम जानते हैं देवप्रयाग के नाम से। रुद्रप्रयाग किसको कहते हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को। नंदप्रयाग कहा जाता है नंदाकिनी और अलकनंदा को। और कर्णप्रयाग कहा जाता है पिंडर और अलकनंदा के संगम को। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्लों की खोज से जुड़ा हुआ है? तो यह हो जाएगा गैलीलियो। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स, सही है। भागलपुर सिल्क के लिए, ये भी सही है। जलंधर खेल सामग्री के लिए फेमस, ये भी सही है। और सांभर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग, गलत होगा। सांभर जो है एक झील है जो कि नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 11वां है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? वन तो नेचुरल चीज है, झील नेचुरल है, घास का मैदान भी नेचुरल है। तो आंसर क्या होगा? धान का खेत होगा यहाँ पे। 12वां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका आप न्यूज़ में नाम सुने होंगे जब भी दिल्ली में ऑड इवेंट लगता है केजरीवाल के द्वारा, तो इसका चर्चा आता है, ठीक है। तो एनजीटी का जो स्थापना हुआ था वह वन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए किया गया था 2010 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। अगला देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आंसर होगा 22 अप्रैल को। इस वर्ष का थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन था। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो घास होगा, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, मेढक नहीं खाता है, तो डी भी कैंसिल हो गया। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है, और मेढक को सांप खाता है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, सीदाई फ्रेमवर्क के परिक्षेप में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो होगा बिहार।
देश में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो होगा NSSO के द्वारा। NSSO की स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है कहाँ? दिल्ली में। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी? तो आंसर होगा वाई के अलग समिति ने। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड का मुख्यालय पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? मुंबई हो जाएगा, जिसका SEBI, ठीक है, सेबी हिंदी इंग्लिश टर्म हुआ इसका। सेबी का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर? मुंबई में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पूछ सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण फार्म कृषि क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। प्लांक नियतांक का SI यूनिट क्या है? तो आंसर होगा H, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट इसको भी बोलते हैं इंग्लिश में। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो आंसर होगा आसंजन के कारण। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो होगा पार्थिव दूरदर्शक। अगला देखिए, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन क्यों अच्छे होते हैं? तो हो जाएगा वे दिन और रात दोनों में काम करते हैं, वे मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं करते, और वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम करते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। तीनों के तीनों गुण जो है रेडियो दूरबीन में होता है, लेकिन प्रकाशीय दूरबीन में नहीं होते। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत या प्रत्यास्थ? तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव? देखिए, कोई भी वस्तु इधर से आ रही है और बल हम इधर से लगाएंगे तो क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है। उसकी गति में क्या बदलाव आएगी? कम हो जाएगी। नॉन गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर होगा सूक्ष्म तरंग, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? काफी इजी क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 के बराबर होती है। -10 को नैनोमीटर कहते हैं, -12 को पिकोमीटर और -15 को फेंटोमीटर कहा जाता है। तीसरा देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान पर। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो होगा रेडॉन का। अगला देखिए, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा तांबा का। इसके अलावा लोहा, निकेल और कोबाल्ट तीनों का प्रयोग हम विद्युत चुंबक के रूप में कर सकते हैं। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका क्या होता है? पहला देखिए, बाष्प दाब शून्य हो जाता है, गलत। बाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम होता है, गलत। बाष्प दाब परिवर्तित दाब से अधिक, ये भी गलत। बाष्प दाब प्रवर्ती दाब के बराबर होता है तब उबलने लगता है, ऑप्शन डी सही होगा। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो आर्द्रता जो है वह 100% होगा तब वाष्पीकृत नहीं होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये रिपीट होने वाला है। प्राकृतिक बहुलक पूछ रहा है कौन सा है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन ए सही होगा। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वे जल में घुलनशील नहीं है, ये तो सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये गलत है, वो सहज ज्वलनशील होते हैं, ऑप्शन बी ही सही होगा इसका। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? चार ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन मीठा शर्करा कौन सी है? सबसे मीठा देखिए 66
बीपीएससी पीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? तो होगा फ्रुक्टोज। ये देखिए मिलाने के लिए विटामिन और उसका नाम। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार बार ये रिपीट होते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? पाइरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 को साइनोकोबालिन कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती है? तो आंसर होगा गोरैया। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन सा होता है? होगा एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी मोनोसाइट। अगला देखिए, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर से होता है? तो होगा पश्चगामी, ऑप्शन बी। हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। हमारा जो हार्ट है उसका मेन काम पूछ रहा है, क्या होता है? तो होगा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी 1628 ईस्वी में। इसको भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा टेस्टोस्टेरोन। संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति या विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति के तहत ही हटाया जा सकता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक पूछ रहा है कौन सा जो है संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? देखिए, तो ये हो जाएगा पहला संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती? देखिए, तो न्याय किस प्रकार का प्रदान करता है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। धार्मिक न्याय जो है प्रदान नहीं करती है। तो आंसर ऑप्शन डी इसका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक एकात्मक विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान। किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था? तो ये था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो ये किया गया था 1953 ईस्वी में। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया था, सिर्फ मिलिट्री उपाधियों को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या कर लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में दो ऑप्शन दिया हो, उसमें कौन सा सही है? पहला देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, सही है।
वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से भी एक प्रश्न श्योर पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। ठीक है, पूछ रहा है धान की भूसी का साक्ष्य, तो ये कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। ठीक है, रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में। ठीक है, इसी स्थान से कच्चे ईंट का दुर्ग मिला है और भूसी भी मिली है। कहाँ पर स्थित है रंगपुर? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रश्न। तो जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थकर ने जोड़ा था? तो जगह महावीर ने। अगला देखिए, मिलाने के लिए आपको अलग अलग विभाग के नाम को क्या कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। देखिए, दीवान ए अर्ज, तो इसको क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज। दीवान ए बंदगन, तो यह कहा जाता था किस विभाग को? दास विभाग को। और दीवान ए मुक्त खराज कहा जाता था राजस्व विभाग को। और दीवान ए खैरात दान विभाग को कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? ये किया गया था 1675 में। ठीक है, शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया? ये हो जाएगा 16 जून 1674 ईस्वी को। अगला देखिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना तो यह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1898 ईस्वी में। ठीक है, जो आगे चल करके मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वर्तमान में है, वही प्राचीन में क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। देवबंद आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य में है? तो यह जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। देवबंद जो है वह कहां पर हुआ था? यूपी में हुआ था। वानर सेना तथा मंजारी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनको यह उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। हिटलर जो है जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था, ओडिशा के कटक में। नेक्स्ट देखिए, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था? तो यह हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और यह 52वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1939 ईस्वी में। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह जगह ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है 70, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो होगा अमित शाह ने। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? होगा 1 हेक्टेयर। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बनारस में। नेक्स्ट है, जैव मंडलीय सुरक्षित शेषाचलम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इंटरनेट के पत्ते में यानी इंटरनेट का एड्रेस जो होता है उसमें HTTPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया? तो जगह भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया है ये। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो जगह रानी रामपाल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो यह जगह उत्तर प्रदेश, जिसके तहत जो है दिव्यांगता होने पर 2.5 लाख और मृत्यु होने पर 5 लाख दिया जाएगा। कोविड-19 रोगियों के लिए इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया था? देखिए सब लोग भूल गए हैं कोविड को, लेकिन एग्जाम के लिए अभी भी आपका इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के लिए भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन GI टैग पाने का लाभ है? देखिए GI टैग मिलता है तो क्या क्या बेनिफिट होती है? यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, सही है। उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है, ये भी सही है। GI टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए स्पैरो पोर्टल निम्न में से किसी से संबंधित है? चारों ऑप्शन को देखिए, ठीक है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु है। अगला है किसी राज्य सरकार में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है कौन सा रिपोर्ट है? तो यह है 16वां संस्करण इस बार जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम यानी लॉन टेनिस खेल स्थगित कर दिया गया है? देखा विंबलडन। 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ये शहर जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। अगला है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजिनिया एक जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, वह किस देश का उपग्रह है? तो ये होगा ब्राजील का। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना % कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य रखा गया? ये होगा 60%। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा सऊदी अरेबिया में। आने वाला देखिए आगे, तो 2021 का मेजबानी कौन करेगा? इटली करेगा, ठीक है। और भारत जो है 2023 का G20 सम्मेलन का मेजबानी करेगा। हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? तो ये है महबूब आलम, ठीक है, बलरामपुर विधानसभा से है। और वहीं सबसे न्यूनतम मत से विजयी कौन हुए हैं? श्री कृष्ण मुरारी। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला जाएगा? आंसर होगा कर्नाटका में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई है? तो यह जगह महाराष्ट्र में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर को, ठीक है। और 7 अक्टूबर को ही खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस
तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को, और इस वर्ष का विषय क्या था? नर्स द डायबिटीज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो लुइस अर्से। अगला देखिए, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन सा है? आंसर हो जाएगा नाहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 51st। नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे। अगला देखिए, अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है? तो जगह सुलोक्सी द्वीप। ठीक है, तो ये भी सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो आने वाले सभी वीडियो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।